आज का दर्दनाक वीडियो। एक औरत ने अपने शौहर को कहा कि तू मेरे सामने से दूर हो जा, ए जहन्नमी शख्स। इतना सुनना था कि उसका शौहर जाहो जलाल में आ जाता है और कहता है कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मेरे तरफ से तुम्हारा तलाक है। फिर क्या हुआ दोस्तों, एक सनसनीखेज इबरतनाक वाक़या आज आपके सामने लेकर आए हैं। कौन सा था वो शख्स और फिर इस पूरे मसले का हल कैसे निकला, आप जब सुनेंगे दोस्तों तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले अदबन गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा दें। दोस्तों, एक शख्स हज़रत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के दौर की ये पूरी वाक़या है, जहाँ पर एक बादशाह रहा करता था जिसकी बीवी नहायत ही खूबसूरत थी। वो अपनी शरीके हयात के साथ एक अलग से महल में रहा करता था। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। बादशाह की जो बीवी थी वो देखने में भी हसीन और जमील थी, नहायत ही खूबसूरत थी, बला की खूबसूरती उसके अंदर थी। दोस्तों, कुछ ऐसा वाक़या उनके दरमियान गुजर जाता है कि वो शख्स और उसकी बीवी के दरमियान झगड़े चालू हो जाता है। नाइत्तफाकी धीरे धीरे बढ़ जाता है और नाइत्तफाकी इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच मनमुटावाल पैदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बादशाह को ये लगता है कि नाहक ही वो अपनी बीवी के ऊपर आग बबूला है। इसी को सोचकर वो अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करता है। इधर वो अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करता है और इधर उसकी बीवी अकड़े हुए रहती है। एक दिन का वाक़या है कि शाम का वक्त था। बादशाह अपनी बीवी के कलाई को पकड़ लेता है। इतना देखना था कि वो शख्स झकझोर देती है उसकी बीवी उसके हाथ को और कहती है कि दूर हो जा मेरे नज़रों से, ए जहन्नमी शख्स। जब अपनी बीवी के मुंह से अपने आप को जहन्नमी सुना तो उस बादशाह को काफ़ी रंज होता है और गुस्सा के मारे वो बादशाह कहता है कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मेरे तरफ से तुम्हारा तलाक है। इतना सुनना था दोस्तों कि दोनों ही अपने अपने तरफ लौटते हैं और अलग अलग कमरों में सो जाते हैं। सोकर जब उठते हैं तो दोनों का ही गुस्सा ठंडा हो गया होता है। लेकिन फिर रात के वाक़ये का उनको याद आता है कि उसने कैसे अपने शौहर को कहा था जहन्नमी, जिस पर उसका शौहर ये कहा कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मेरे तरफ से तुम्हारा तलाक है। अब शौहर को भी इस बात की याद हो गई और उसकी पत्नी को भी ये बात, यानी बादशाह की बीवी को भी ये बात याद आ गई कि उसके शौहर ने कहा है कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो मेरे तरफ से तुम्हारा तलाक है। मसला पेचीदा था। औरत अपने शौहर से पूछती है कि क्या हमारा तलाक हो चुका है। बादशाह अपनी बेगम को बहुत ज़्यादा चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मैं अपनी बेगम को छोड़ दूँ। वो कहा कि मैं तो इस मसले को नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन मुझे उलमा से इस मसले के बारे में जानकारी लेने दो, फिर मैं किसी फैसले पे पहुँचूँगा। बहरकैफ उलमाए कराम को बुलाया जाता है, मुफ्तियान कराम को बुलाया जाता है, सबके सामने पूरा मामला रख दिया जाता है। लेकिन सब हैरान थे, सब इसके ऊपर फैसला देने से, फतवा देने से कासिर थे कि आखिर कौन जहन्नमी है कौन जन्नती है। इसका फैसला दुनिया में कैसे किया जा सकता है कि आप जहन्नमी हो या आप जन्नती हो। सब यही कहते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि आप जहन्नमी हो या जन्नती हो। अब मामला उलझ जाता है कि ये फैसला कैसे होगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसका फैसला किधर दिया जाए और तलाक हुआ या नहीं हुआ। काफ़ी हमाहमी का माहौल था, पूरा मामला चारों तरफ गूंज रहा था कि इसी दरमियान किसी शख्स ने हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाकर इस पूरे मामले को रखा और कहा कि बादशाह बहुत परेशान है इस मामले को लेकर। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि मैं इस फैसले का हल
निकाल दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे बादशाह से अकेले में मिलना पड़ेगा। बहरकैफ बादशाह को खबर दी जाती है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह भी आते हैं और बादशाह को तन्हाई में ले जाकर एक सवाल पूछते हैं। वो सवाल क्या था दोस्तों? हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बादशाह से पूछा, क्या बादशाह तू अपने दिल में हाथ रख के ये कह, क्या कोई ऐसा भी वक्त आया है जब तुम किसी गुनाह के लिए तैयार थे, तुम्हारे ऊपर इतनी ताकत थी कि तुम उस गुनाह को कर लेते, लेकिन फिर तुम अल्लाह के डर से, अल्लाह की खौफ की वजह से उस गुनाह करने से तुम रुक गए, बाज आ गए? बादशाह ध्यान देता है। ध्यान देने के बाद ये कहता है कि हुजूर, एक ऐसा वाकया है जब मैं चाहता तो मैं गुनाह कर लेता, लेकिन मैं रब के डर से उस गुनाह करने से मैं रुक गया, बाज आ गया। और वो ऐसा था कि एक बार मैं अपने दफ्तर के काम से फारिग होने के बाद अपने बेडरूम पे गया तो वहाँ देखा कि एक नहायत ही खूबसूरत नौकरानी सामानों को अपनी सही जगह पे रख रही थी, बिस्तर को संवार रही थी, बिछा रही थी। मैं उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया और मुझे लगा कि मैं उसके साथ गलत काम करूं, और इसी नियत से मैंने दरवाजे को बंद कर लिया। दरवाजा बंद किया तो वो उस नौकरानी को ये शक हो गया कि ये मेरे साथ गलत करेगा, और उस नौकरानी जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से काफ़ी डरने वाली थी, उसने कहा कि ऐ बादशाह अल्लाह से डर, ऐ बादशाह अल्लाह से डर। इतना सुनना था कि मेरे अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाता है और अल्लाह के डर की वजह से मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ और उस लड़की को, उस नौकरानी को मैं बाहर जाने दे देता हूँ। हालांकि अगर मैं चाहता तो उसके साथ मैं गलत काम कर सकता था, लेकिन मैंने रब की डर की वजह से ये काम नहीं किया। इतना सुनना था कि हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बादशाह जा, तुम्हारे बीवी के साथ तुम्हारा तलाक नहीं हुआ है, तू जन्नती है। इस फतवे के आने के बाद बादशाह तो इत्मीनान हो गया, लेकिन उलमा काफ़ी बौखला गए कि आखिर हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जीते जी बादशाह को जन्नती होने की बसारत कैसे दे दिया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो उन्होंने कुरान करीम की एक आयत का हवाला देते हुए कहा गया है, जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा और अपने नफ्स के ख्वाहिशों से पढ़ने से बचा, वो जन्नती है। दोस्तों, ये जब बताया गया सारे खामोश हो जाते हैं और इस पेचीदा मसले का हल भी निकल आता है। प्यारे दोस्तों, यकीनन हर मसले का हल कुरान मजीद में मौजूद है, लेकिन उसको निकालने वाला होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पढ़ने, सुनने और कुरान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।